क्योंकि आप संस्कृति विभाग से हैं, एक वर्ग के लोग लगातार भारतीय संस्कृति पर हमला कर रहे हैं बातों से, अन्य चीजों से, उस बारे में विभाग की ओर से कुछ प्रयास चल रहा है क्या? विभाग की ओर से प्रयास, देखिए जो कायदे कानून के संबंधित विषय है, कानून उन सब विषयों को संज्ञान में लेकर अपनी कार्रवाई करता है। हाँ। समाज के जो विषय है वहाँ पर समाज के जो समझदार लोग हैं उनको सामने आकर संज्ञान में लेकर जानकारी लोगों के बीच में जन जागरण के माध्यम से फैलानी चाहिए ताकि इस प्रकार की चीजें ना हो। और जहाँ तक संस्कृति विभाग का मसला है, संस्कृत विभाग चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर की बात हो, चाहे काशी कॉरिडोर बनाने की बात हो, चाहे अन्य ऐसी व्यवस्था हो, प्रसाद एक हमारी स्कीम है उसके बात हो, चाहे उज्जैन की बात हो, लगातार चाहे म्यूजियम यानी संग्रहालयों की बात हो, हम इन सब जगहों पर काम कर रहे हैं। और देश के अंदर 120 से अधिक संग्रहालय बने पिछले 9 साल में। शुक्र है आपने ये प्रश्न पूछा, नहीं तो मैं बताना भूल गई थी। मैम आपने संग्रहालयों की बात की, बंटी भाई देखिए देश के अंदर कोई भी हो, भद्र से भद्र भी जो केस हो, हर केस के अंदर देश व्यवस्था से चलता है और कानून व्यवस्था तय करती है कि कौन ठीक और कौन गलत। मैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाली नहीं हूँ। कानून व्यवस्था अपना कार्य गवाहियों के आधार पर, अन्य कानून के आधार पर लेगी और हम सबको उसका इंतजार है। क्या विदेश मंत्रालय भारत को अखंड बनाने को कोई प्रयास कर रहा है क्या? विदेश मंत्रालय भारत का प्रतिनिधित्व बाहर करता है। हाँ। और वो हम पूरे विश्व को भारत के साथ लेकर चलने का कार्य भारत के कई ऐसे विदेशी हो गए। संग्रहालयों की बात नहीं, आगरा में बिल्कुल 1 किलोमीटर ताजमहल से मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रख दिया। प्रतीकों की राजनीति बीजेपी बहुत अच्छे से करती है, लेकिन जब बात असल आती है कि वहाँ पैसा आवंटन की, धन आवंटन की या ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट, तो उसके बीम स्लैब सब छटक रहे हैं। 2 साल से एक पैसा नहीं आया, तो आप कैसे संज्ञान? मेरे को ये जानकारी आपने दी है, तो मैं इस जानकारी के बारे में और जानकारी प्राप्त करके उसको संज्ञान में लेते हुए जो बनेगा वो करूंगी। मुझे ये जानकारी नहीं है और कारण ये है कि वो संग्रहालय हमारा है, एएसआई का है या राज्य सरकार का है या क्या है वो मुझे नहीं पता। लेकिन आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया? शिवाजी संग्रहालय नाम है। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम नहीं, प्रतीकों की राजनीति, प्रतीकों की। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस देश में अगर मुगल प्रतीक थे जो कि भारत की एक तरीके से कहूं तो दास्ता के प्रतीक थे, और छत्रपति शिवाजी ने आंदोलन करके, लड़ाई करके उनको भी हराया था। हाँ। तो ये प्रतीक शिवाजी भी है। और खास तौर पे शिवाजी लाल जो यहाँ का किला है, आगरा फोर्ट, वहां पे बंदी बना के रखे गए थे और उनको वहां से वो भागे थे, उनको निकाला गया था। तो एक वीरता के भी प्रतीक है और शायद शौर्य के प्रतीक है। तो शौर्य के प्रतीक को तो सबको प्रतीक मानना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को बुराई से लड़ने की हिम्मत देता है। वहाँ लगातार जो कमजोर लोगों को, निर्दयी लोगों को अगर आप प्रतीक मानते हैं तो मैं उस विषय में आपकी चिंता भी करूंगी। लेकिन छत्रपति शिवाजी हम सबके लिए शौर्य का प्रतीक है, जिन्होंने ऐसे नृशंस शासकों के विरुद्ध काम किया जो उस समय की बहन बेटियों की इज्जत बचाने का काम किया, और वो मेरे लिए बहुत माननीय है। कोई और? धन्यवाद। मैडम, फतेहपुर सीकरी में खनन जो है कांग्रेस के समय में रुका, वहाँ पे पहले जैन समाज के काफ़ी प्रतीक चिन्ह मिल चुके हैं, तो भाजपा सरकार के बाद क्या सीकरी के लिए कोई काम हो रहा? मुझे आज यहाँ आकर ये बात पता चली, क्योंकि वहाँ पर खुदाई में एक छबेली टीला निकला था और छबेली टीला को ढक दिया गया, बंद कर दिया गया। तो छबेली टीला में दोबारा से कुछ काम शुरू, क्योंकि कुछ काम तो हो ही चुका है, वहां से कुछ मूर्तियां निकली थी जिनको संग्रहालय में किया गया है, लेकिन उसको भी व्यवस्थित ढंग से आगे करना है। वो आप सिर्फ छबीली टीले की हालत में, देश में कई अन्य स्थानों पर भी ऐसा हुआ है, तो उसको हम संज्ञान में लेकर कार्यरत हैं।
आगरा में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए मंत्री जी भी कई बार पहले प्रयास कर चुके हैं ताजमहल को रात्रि में खुलवाने के लिए, क्या इस पे कोई काम हो रहा है? आपको बताऊंगी जैसे जैसे होगा वो आपके माध्यम से ही सूचना सबको जाएगी। मतलब इस पे प्रयास हो रहा है? देखिए मैं ये सब लेके जा रही हूँ अपने साथ, और प्रशासनिक व्यवस्थाएं आप सब जानते हैं कैसे चलती है। तो जब तक प्रशासनिक व्यवस्था में उसको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती मैं कुछ नहीं कह सकती। वो प्रशासन के द्वारा करके आज मांग की है और उसको मैं लेकर जा रही हूँ। मैम आप संस्कृति मंत्री हैं, अटल जी का गांव पैतृक गांव आगरा में है। तमाम प्रोजेक्ट्स 16 अगस्त को 2018 में उनकी वो इस दुनिया से विदा हुए, तमाम प्रोजेक्ट्स का वादा किया गया, लेकिन धरातल पर आज भी चीजें उस तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। तो क्या आप अपने स्तर पर कुछ देख पाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर भी है बटेश्वर। देखिए मैं आपने तीर्थ की बात की तो पंच तीर्थ के ऊपर भी, बाबा साहब के पंच तीर्थ के ऊपर भी हमने काम किया है। और ऐसे तीर्थ स्थान भारतीय जनता पार्टी तो जानी जाती है। आपने जैसे कहा प्रतीकों की राजनीति, तो अटल जी हमारे बहुत बड़े प्रतीक हैं, तो उनके काम को हम पीछे छोड़ेंगे तो शायद नहीं होगा। शायद आपको भी भरोसा है कि वो काम हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। चीजें कब तक हो पाएंगे? कुछ इस तरह का कोई मैं डेवलपमेंट इंजीनियर नहीं हूँ। मंत्री जी ये फतेहपुर सीकरी मुद्दा खत्म हो चुका है। मैं आपके प्रश्न का जवाब दे चुकी हूँ। ये मंत्री जी फतेहपुर सीकरी के आसपास मैं आपके प्रश्न का जवाब दे चुकी हूँ। आपको समझ नहीं आया तो मैं दोहरा देती हूँ। मेरे प्रश्न का उत्तर है देश का कानून, देश का नियम बेटियों के लिए, बेटों के लिए, भाइयों के लिए, पतियों के लिए, पत्नियों के लिए, सबके लिए है। और कोर्ट कचहरी सबके लिए है। जब कोई मामला कोर्ट कचहरी में है तो कोर्ट कचहरी ही तय करेगी कि सच क्या है, झूठ क्या है, गलत कौन है, सही कौन है। उसका जो विचार है हम उसको पालन करेंगे। ये मंत्री जी फतेहपुर सीकरी के आसपास आदि मानव की रॉक आर्ट्स हैं। ऐसे नहीं, मैं जरूर होंगे। जब मैं फतेहपुर सीकरी उन रॉक आर्ट्स को देखने जाऊंगी आपको साथ लेके जाऊंगी। बहुत अच्छा रहेगा तो। यार तुम्हारा कैमरा जो है बहुत बहुत धन्यवाद।